हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है मानव बस्ती। और मानव बस्ती का जो टॉपिक है वो हमारी सेकंड बुक मानव, जो कि हमारा भारत, लोग और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें लेसन नंबर जो 4 है उसमें ये टॉपिक है अपना। ठीक है, आज लेसन नंबर 4 हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 मानव बस्तियाँ। देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें मानव बस्ती का अर्थ समझेंगे कि मानव बस्ती होती क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे कि मानव बस्ती को मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो टॉपिक अपन डालेंगे मानव बस्ती का अर्थ। देखिए, मानव बस्ती हम सब जानते ही हैं कि मानव बस्ती क्या होती है। किसी भी प्रकार, ठीक है, किसी भी प्रकार, परिभाषा है अपनी, किसी भी प्रकार हो, चाहे वो आकार हो, किसी भी प्रकार की बस्ती हो सकती है और किसी भी आकार की बस्ती हो सकती है, या हम कह सकते हैं प्रकार या आकार के घर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे किसी भी प्रकार या आकार के घरों, ठीक है, जहां पे हम निवास करते हैं, घरों का संकुलन, या हम कह सकते हैं एक जगह एकत्रित होना, या संकुल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार आकार के घरों का संकुलन जिसमें मनुष्य निवास करता है, जिसमें मनुष्य निवास करता है। ठीक है, पहले तो ये। अब देखिए, यहां पर निवास करने का कारण क्या है जिससे मानव बस्ती की परिभाषा बनेगी। देखिए, यहां पे निवास करने का कारण यह है जहां मनुष्य का मुख्य उद्देश्य, भाई निवास करने का क्या उद्देश्य है किसी घर के अंदर, क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य यह है कि जहां पर मनुष्य का उद्देश्य है अपने आप को सुरक्षित रखना। ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रखना। पहला तो यही उद्देश्य है कि भाई मैं घर में जब रहता हूं तो जलवायु हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो किसी भी जीव जंतु हो, जंगली जानवर हो, उससे सुरक्षा ही तो करता है अपना घर। वो किसी भी आकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसके अलावा वह आर्थिक पोषण, वस्तुओं को सुरक्षित रखना, जो भी ऐसे तत्व, ऐसी वस्तु जो हमारा पोषण करता हो और वो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अन्न वस्तु हो, खाने पीने की सामग्री हो, चाहे वो पहनने का कोई भी सामान हो, चाहे वो कीमती वस्तु हो, कुछ भी हो, उनको सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य होता है घर, जिसमें वो व्यक्ति निवास करता है। इसलिए सुरक्षित रखना, इसलिए मनुष्य एक क्षेत्र निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। किसी भी प्रकार आकार के घरों का संकुलन जिसमें मनुष्य निवास करता है, जहां मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने आप को सुरक्षित रखना व आर्थिक पोषण वस्तुओं को सुरक्षित रखना, इसलिए मनुष्य एक क्षेत्र निर्धारित करता है, उसे हम मानव बस्ती कहते हैं। ठीक है, ये तो आपकी हुई मानव बस्ती का अर्थ, जिसकी परिभाषा। ठीक है, मानव बस्ती किसे कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब आगे बढ़ते हैं, बस्तियों के बारे में बात करेंगे अपन कि बस्ती और इनकी क्या विशेषता हो सकती है। प्रकार पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम मानव बस्ती के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, बस्ती का जो आकार होता है, उसका प्रकार होता है, वो एक जैसा कभी नहीं होता। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता मानव बस्ती की। बस्तियों का आकार
व प्रकार एक दूसरे से भिन्न होता है। देख लीजिए, आप कभी भी किसी भी एक बस्ती की तुलना अगर दूसरी बस्ती से करते हैं तो उसका कभी भी आकार हो, कितने एरिया में फैली हुई है बस्ती, वो कभी नहीं मैच करता और ना ही उसका प्रकार मैच करता है। वो प्रकार की हम बात करेंगे, ठीक है। अब वो क्या प्रकार है या आकार क्या है, उन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए, एक तो आकार के आधार पर मानव बस्ती की विशेषता बताऊंगा मैं, और फिर प्रकार के आधार पे भी आपको मैं थोड़ा सा वर्णन करके बताऊंगा। फिर विस्तृत वर्णन प्रकार की, जो कि मानव बस्ती के प्रकारों का विस्तृत वर्णन भी हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, बस्तियों के आकार की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, बस्तियों के आकार की बात करें तो बस्तियों का आकार, ठीक है, बस्तियों का आकार एक पल्ली का नाम सुना होगा, इसका नाम होता है ढाणी। आपने देखा होगा गांव के अंदर ढाणियां होती है, गुजरों की ढाणी, ब्राह्मणों की ढाणी, मीणों की ढाणी, अलग अलग तरह की ढाणियां होती है। अपनी विशेष जाति के आधार पर गांव में एक छोटा सा समूह होता है, उसे हम ढाणी का नाम देते हैं, ठीक है। ढाणी से लेकर मतलब पल्ली से लेकर बस्तियां होती है महानगर तक होती है। आकार की बात कर रहा हूं कि पल्ली एक सबसे छोटी बस्ती होती है और सबसे बड़ी बस्ती कौन सी, महानगर। मतलब बस्ती का आकार जो होता है एक पल्ली से लेकर महानगर तक हो सकता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर बस्तियों, ठीक है, आकार के आधार पर अगर बस्तियों को देखा जाए तो उनकी जो सामाजिक संरचना भी होती है वो भी आपको अलग अलग दिखाई देगी। आकार के आधार पर बस्तियों की सामाजिक संरचना बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक बस्ती गांव में देखता हूं और एक बस्ती शहर में देखता हूं, एक ग्रामीण बस्ती एक शहरी बस्ती, तो दोनों की सामाजिक जो स्थिति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। आपको ढाणी कहां मिलेगी, आपको ये ढाणी मिलेगी गांवों के अंदर। आपको महानगर कहां मिलेगा, आपको महानगर मिलेगा शहरों के अंदर या नगर के अंदर, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अब आकार महानगरों का बड़ा होता है और ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है। तो ये तो गांव हो गया और ये शहर हो गया। तो बताइए, दोनों की सामाजिक स्थिति की जो संरचना है वो बदली हुई होती है कि नहीं होती, होती है। इसके अलावा देखिए, आकार के आधार पर, देखिए आकार के आधार पर उसकी पारिस्थितिकी स्थिति देख लीजिए, वह उसकी जो भी प्रौद्योगिकी जो तकनीकी होती है, प्रौद्योगिक स्थिति भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अगर आकार आपका छोटा है जो कि गांव में मिलता है, वहां की पारिस्थितिकी स्थिति और जो तकनीकी होती है वो शहरी क्षेत्र से क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आकार विशेष स्थिति पैदा करता है बस्तियों के अंतर्गत, ठीक है। आगे की ओर बढ़िए और देखिए, आकार के आधार पर देखते हैं कि मानव बस्तियों के बारे में। देखिए आकार की ही बात करें तो बस्तियों का आकार जो होता है, बस्तियों का आकार देखिए छोटा हो सकता है, ठीक है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा विरल का मतलब होता है थोड़ा खाली हो सकता है, और एक होता है संकुलन, मतलब थोड़ा भरा हुआ हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर बस्तियां उपस्थित होती है। कौन सी बस्ती, मानव बस्ती, ठीक है। मानव बस्ती जो है वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, विरल हो सकती है, संकुलन, विरल मतलब खाली हो सकती है थोड़ी, और भरी हुई हो सकती है।
ऐसी स्थिति में बस्तियां उपस्थित हो सकती है। अब बस्तियों के आकार के अंतर्गत अगर हम देखें तो छोटी बस्ती, ठीक है, छोटी बस्तियों की बात करते हैं। सबसे पहले जो बस्तियां छोटी होती है, ठीक है। अब छोटी बस्ती मैंने कौन सी बताई थी? ग्रामीण बस्ती। ये छोटी बस्तियां होती है, वो किस पर डिपेंड होती है? वे कृषि कार्यों पर, किस पर आधारित होती है? कृषि कार्यों पर, या हम कह सकते हैं प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित होती है। जितनी भी छोटी बस्ती होती है जो कि ग्रामीण बस्ती के अंतर्गत आती है, वो सारी की सारी बस्तियां कृषि पर आधारित होती है, जिसे हम प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रिया पर आधारित हो। कृषि किस पर आधारित हो? प्राथमिक। कृषि किसका पार्ट है? प्राथमिक क्रिया पर आधारित है। तो उन बस्तियों को हम क्या कहते हैं? ग्रामीण बस्तियां कहते हैं, ठीक है। ये तो बात की मैंने छोटी बस्ती की। अब हम बात करते हैं जो बस्तियां बड़ी होती है, वे द्वितीय क्रिया में कौन सी होती है? विनिर्माण क्रिया। जितने भी उद्योग धंधे होते हैं वो सब द्वितीय क्रिया में आते हैं। वे तृतीय क्रिया। अब तृतीय क्रिया कौन सी होती है? जिसमें परिवहन, संचार और सेवाएं उपलब्ध हो, पर आधारित हो। कौन सी? नगरीय बस्तियां कहलाती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर कोई बस्ती छोटी है तो ग्रामीण बस्ती में जाएगी और वो प्राथमिक क्रिया पर आधारित होगी और वो कृषि कार्य करेंगे, मतलब पूर्णतः प्रकृति पर आधारित। द्वितीय बस्ती जो होती है वो बड़ी बस्ती होती है, जैसे छोटी बस्ती। मैं आकार की बात कर रहा हूं, अब तक हम आकार के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। छोटा बड़ा आकार किससे संबंधित है? बड़ी बस्तियां हैं वो द्वितीय क्रिया जिसमें विनिर्माण उद्योग धंधे आते हैं, और तृतीय क्रिया जिसमें परिवहन संचार सेवाएं आती है। इस तरीके से आकार के आधार पर मैंने इसको बांट दिया, ठीक है। आकार कंप्लीट होता है। पहला टॉपिक मैंने बताया था आकार, फिर मैंने बताया था प्रकार। अब हम बात करते हैं प्रकार की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए टॉपिक डालेंगे अपन मानव बस्तियों के प्रकार। देखिए मुख्यतः मानव बस्ती के प्रकार की बात करें तो मानव कहां निवास करता है? मानव दो ही जगह निवास करता है। एक ग्रामीण क्षेत्र में, तो हमने कह दिया ग्रामीण बस्तियां, ठीक है। दूसरा नगरीय क्षेत्र जहां पर निवास करते हैं, तो हमने कह दिया नगरीय बस्तियां। अब इन दो बस्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियां। देखिए ग्रामीण बस्ती कौन सी होती है? जो भी मैंने बताया आपको, ग्रामीण बस्ती के लोग जो होते हैं उनका जीवन पोषण, उसकी अर्थव्यवस्था की जो पूर्ति होती है वो प्रकृति पर होती है, भूमि पर होती है, कुल मिलाकर प्रकृति पर आधारित होती है। तो हम ग्रामीण बस्ती के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? मानव का संबंध प्रकृति से सीधे तौर पर हो, अर्थात मानव प्रकृति व भूमि, ठीक है। मानव प्रकृति व भूमि के साथ में अपना जीवन स्थापित करता है, ठीक है। मतलब मानव का संबंध प्रकृति के साथ लिखेंगे यहां पर, साथ सीधे तौर पर हो, ठीक है। कोई बीच में ना हो, कोई विनिर्माण क्रिया ना हो कि गेहूं अगर निकला है तो गेहूं का सीधा उपयोग हो रहा है,
ठीक है, ये नहीं कि गेहूं बाजार में गया विनिर्माण होकर बिस्किट बन गया, नहीं, सीधे गेहूं का उपयोग पीसा और उसको खाया। ठीक है, तो मानव का संबंध प्रकृति के साथ सीधे तौर पर हो। अब मैं बताऊंगा कैसे, कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आती है। मतलब आर्थिक आवश्यकता की जो पूर्ति होती है, सीधे तौर पर हम कहें तो हम कह सकते हैं लोगों का पोषण व आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है, आर्थिक आवश्यकता की जितनी भी पूर्ति होती है वो किससे प्राप्त हो? प्रकृति व भूमि से। प्राथमिक क्रिया कहलाता है, जिसे ग्रामीण बस्ती नाम दिया जाता है। कहने का मतलब है प्राथमिक क्रिया से ही जुड़ा हुआ होता है हमारी कौन सी बस्ती? ग्रामीण बस्ती। ठीक है, अब जैसे कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं? जैसे कि आपका कृषि कार्य है, जैसे कि आपका पशुपालन है, जैसे कि आपका मछली पालन है, जैसे कि आपका खनन कार्य है, जैसे कि आपका आखेट है, शिकार है। ये सब क्या है? ये सारे के सारे प्राथमिक क्रिया से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण बस्ती जो है वो प्राथमिक क्रिया से जुड़ा हुआ भाग माना जाता है। ठीक है, चलिए और मैं इसकी एक छोटी सी विशेषता और बताऊं, और बहुत बढ़िया विशेषता है। देखिए, ग्रामीण बस्ती से संबंधित ही देखिए, ग्रामीण बस्ती के लोग, ग्रामीण बस्ती के लोगों का जीवन सरल, बिल्कुल सरल होता है। कैसा होता है? सरल होता है। किसी भी प्रकार की एक तरीके समस्या उत्पन्न नहीं होती उनके जीवन में। इसके अलावा कम गतिशीलता, मतलब उनका अगर गति करने का स्थिति जो होती है, विकास की जो गति होती है वो कम गतिशील होती है, मतलब ज्यादा गतिशील नहीं होती है। वह सामाजिक संबंध घनिष्ठ होता है। हमारी तरह नहीं, शहरों की तरह कि औपचारिक रूप से हो। सामाजिक संबंध मतलब प्रेम भाव जो होता है वो बहुत ज्यादा ग्रामीण बस्ती में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके ग्रामीण बस्ती के बारे में मोस्ट है। ठीक है, अगर आपसे सरल शब्दों में पूछ लिया जाए ग्रामीण बस्ती की एक विशेषता बताइए, तो पहली विशेषता तो ये बता दीजिए भाई, प्राथमिक क्रिया पर आधारित है और ये काम है कौन कौन से? कृषि काम है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। और आपसे पूछ लिया जाए और बताइए, तो बता दो उनका जीवन सरल होता है, कम गतिशील होते हैं और सामाजिक संबंध जो होता है बहुत ही घनिष्ठ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की ओर। अब हम बात करते हैं नगरीय बस्तियों की। अब ठीक इसका उल्टा नगरीय बस्ती के बारे में। दूसरा, नगरीय बस्तियां। देखिए नगरीय बस्तियां क्या होती है। ठीक है, नगरीय बस्तियां देखिए, नगरीय बस्तियों के लोग कौन सी क्रिया? द्वितीय क्रिया। और द्वितीय क्रिया मैंने बताया आपको कौन कौन सी चीजें आती है? विनिर्माण। विनिर्माण मतलब उद्योग धंधे से जुड़े हुए लोग। ठीक है, विनिर्माण। इसके अलावा वह तृतीय क्रिया, और तृतीय क्रिया में कौन सी चीजें आती है? जैसे कि परिवहन, जैसे कि संचार सेवाएं, जैसे कि सेवाएं, ये सारी चीजें। अब सेवाओं के अंतर्गत भी मैं बता दूं आपको सेवाएं कौन सी, जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो भी सेवाएं दी जाती है वो आपके नगरीय बस्ती में मिलेगी और ये तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो नगरीय बस्तियों के लोग द्वितीय क्रिया व तृतीय क्रियाओं पर आधारित होते हैं, नगरीय बस्तियां कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए और इसकी क्या विशेषता है।
देखिए नगरीय बस्तियां जो होती है इसमें जो लोग होते हैं, नगरीय बस्तियों के लोग अधिक गतिशील होते हैं। विकास की गति नगरों में ज्यादा होती है, क्यों? लोग गतिशील है इसलिए। इसके अलावा वह सामाजिक संबंध, बताइए आप कैसे रखते हो संबंध? आपका सामाजिक संबंध जो नगरों में रहता है वो रहता है औपचारिक रूप से संबंध होता है। ये आपके नगरीय बस्तियों की विशेषता है, औपचारिक संबंध रखते हैं। ये आपका क्या बस्ती कहलाएगी? नगरीय बस्ती कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए हालांकि दोनों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ होता है। ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियां जो होती है वो परिवहन और संचार, इसके माध्यम से नगर और ग्रामीण क्षेत्र आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो और एक बड़ी अर्थव्यवस्था का ये दोनों मिलकर निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रामीण बस्ती के प्रकार हो गए। ठीक है, सॉरी, मानव बस्ती के प्रकार हो गए। ठीक है, ये मानव बस्ती के प्रकार है। तो आज मैंने आपको मानव बस्ती का अर्थ समझाया और फिर मैंने बताया आकार और प्रकार के बारे में कि मानव बस्ती का आकार कैसा होता है और उसका प्रकार कैसा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं और मेरे जिस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नए नए वीडियो पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।